नमस्कार साथियों, आज का वीडियो महात्मा गांधी स्कूल एग्जाम 2024 से संबंधित है। दोस्तों आज का वीडियो दोस्तों अति महत्वपूर्ण रहेगा। इस वीडियो के अंदर दोस्तों एक सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि जो 10% अतिरिक्त बोनस को लेकर जो मामला कोर्ट के अंदर था, उसका फैसला ओपन हो गया है। कई सारे अध्यापक कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। कई बार नेगेटिव भी हुए थे कि भर्ती रद्द हो जाएगी, तरह तरह की अफवाहें भी चली, लेकिन दोस्तों अब आपके सामने फैसला ओपन हो गया। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि 10% अतिरिक्त बोनस अंक नहीं मिलेंगे। अब बहुत सारे साथी ये भी कमेंट करेंगे ये फैसला सही नहीं है, तो मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको यही बोला था कि 10% अतिरिक्त बोनस के मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इसमें 50% अभ्यर्थी पक्ष के अंदर है, 50% विपक्ष के अंदर है। तो दोस्तों इसमें अब कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो सभी को स्वीकार होगा, इसमें नो डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मेरे हिसाब से अब कट ऑफ बहुत कम जाएगी। ये मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी आपको बोल रखा था कि यदि 10 अतिरिक्त बोनस अंक नहीं मिलेंगे तो हर वीसीए की, चाहे वो लेवल 2 के अंदर कोई सी भी वीसीए हो, चाहे लेवल 1 हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड, तमाम जो भी 12 वैकेंसीज है इस एमजीजीएस भर्ती के अंदर, इनकी सारी की सारी भर्तियों की दोस्तों कट ऑफ कम रहेगी यदि 10% अतिरिक्त बोनस नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों अब वो 10 अतिरिक्त बोनस अंक नहीं मिलने वाले, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, कई सारे साथी कमेंट करेंगे कि सर परिणाम कब जारी होगा, क्या आचार संहिता के अंदर परिणाम जारी होगा या 23 नवंबर के बाद परिणाम जारी होगा। दोस्तों इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। कट ऑफ अनुमानित क्या रह सकती है, लेवल 1 की, लेवल 2 की, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लैब असिस्टेंट, बीसीआई, तमाम जितनी भी वैकेंसीज है उनकी कट ऑफ क्या रह सकती है। फाइनल आंसर की के अंदर कितने क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं। कई सारे अध्यापकों को उम्मीद है कि जिन भी 3-4 क्वेश्चनों के ऊपर जो डाउट था, जो विवाद था, उन क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन भी लगाइए, चाहे वो पैसेज की क्वेश्चन हो, चाहे अलग कोई ग्रामेटिकल दोस्तों एरर हो, उसके ऊपर भी कई सारे अध्यापकों ने ऑब्जेक्शन लगाए। तो उन पर भी क्या उन क्वेश्चनों को डिलीट किया जाएगा, तमाम पॉइंट के ऊपर दोस्तों ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर आपको एंड तक देखते हैं। और यदि चैनल पर यदि पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर आपको एंड तक देखना है। सबसे पहले दोस्तों आज का जो फैसला था वो क्या हुआ फैसला, दोस्तों इसके ऊपर बातचीत करेंगे। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में शिक्षक कर्मचारी भर्ती 2024 का मामला है। जिले के कार्यरत कर्मचारियों को 10 अंक बोनस देना हाईकोर्ट ने माना गलत, यानी याचिका लगा रखी थी कि 10 अतिरिक्त बोनस के नहीं मिलने चाहिए थे। तो हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बिना बोनस अंक दिए मेरिट बनाने को कहा। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ में दिए आदेश। मनमोहन लाल शर्मा व अन्य की याचिका पर दिए आदेश। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट रामप्रताप सैनी ने की पैरवी, यानी अब 10 अतिरिक्त बोनस अंक नहीं मिलेंगे। दोस्तों ये तो फैसला आज जो सुनाया गया दोस्तों वो है। अब कई सारे अध्यापक बार बार कमेंट यह करेंगे कि सर परिणाम कब जारी होगा, क्या आचार संहिता के अंदर परिणाम जारी होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों मेरा अनुमान है, हो सकता है कि सटीक रहे या ना रहे, कितना सही है कितना गलत दोस्तों वो मेरे को खुद को नहीं पता। लेकिन मेरे हिसाब से डिपार्टमेंटली जितनी भी वैकेंसीज है उनका आचार संहिता से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। फिर तो 1-2 दिन के अंदर दोस्तों स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि एक्चुअल के अंदर आचार संहिता से पहले परिणाम जारी होगा या बाद होगा। लेकिन मान लीजिए आचार संहिता से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा इस भर्ती के ऊपर, तो ये मान के चलिए आप कि 15 नवंबर से पहले पहले दोस्तों आपका परिणाम जारी हो जाएगा। हो सकता है कि 13 या 14 को दोस्तों आपको परिणाम देखने को मिल जाए। अब कई सारे साथी ये भी कमेंट करेंगे कि सर क्या जब परिणाम जारी होगा उसमें क्वेश्चन डिलीट भी होंगे। बिल्कुल 1-2 क्वेश्चन जो भी विवादित दोस्तों क्वेश्चन रहेगा, एम्बिगुअस क्वेश्चन रहेगा जिसके 2 ऑप्शन राइट हो सकते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन है। हालांकि ऐसे डाउटफुल वाले क्वेश्चनों की संख्या बहुत कम है, लेकिन उम्मीद सभी अध्यापकों को यही है कि 2 से 3 क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं। अब कई सारे साथी ये भी कमेंट करेंगे कि प्रश्नों को डिलीट किया जाएगा या बोनस अंक दिया जाएगा। तो दोस्तों चाहे आरपीएससी हो, चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो, ये जो आंसर की के अंदर जो भी क्वेश्चन डाउटफुल रहता है, विवादास्पद रहता है, उस क्वेश्चन को डिलीट किया जाता है। और शिक्षा विभाग की पूरी संभावना है कि जो भी विवादास्पद क्वेश्चन रहेगा दोस्तों उस क्वेश्चन को डिलीट किया जाएगा। तो अब मेरे हिसाब से किसी भी अध्यापक को कोई डाउट नहीं है कि क्वेश्चन डिलीट होंगे या बोनस दिया जाएगा। मेरा अनुमान है दोस्तों और लगभग ये सटीक रहेगा कि जो भी क्वेश्चन डाउटफुल रहेगा उस क्वेश्चन को डिलीट किया जाएगा। यानी जो आपके 100 क्वेश्चन है उनका अंक भार उतना ही रहने वाला है, जो डिलीट होगा उसके अंक भार बढ़ा दिए जाएंगे। जितने भी शेष वैलिड क्वेश्चन रहेंगे उनके अंक भार बढ़ा दिए जाएंगे। अब बातचीत करते हैं कि कट ऑफ कम जाएगी। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा 10% अतिरिक्त बोनस नहीं मिलने की वजह से, चाहे वो आपकी कोई सी भी वैकेंसीज हो, चाहे लेवल 1 हो, चाहे लेवल 2 हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड, लैब असिस्टेंट, बीसीआई, तमाम जितनी भी वैकेंसीज है इस एमजीजीएस भर्ती में, तो इनकी सारी की सारी कैटेगरी की दोस्तों, हालांकि कैटेगरी वाइज कट ऑफ नहीं जारी होती, आप सभी को अच्छी तरह से पता है, लेकिन चाहे वो लेवल 2 के अंदर
आपकी हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे लेवल 1 हो, तमाम विषयों के दोस्तों कट ऑफ में कम से कम 10 अंक की दोस्तों आपको गिरावट देखने को मिलेगी। लेवल 1 वाले तमाम अभ्यर्थियों से मैं यही कहूँगा कि यदि आपके 40% अंक बन रहे और आप मीडियम जोन वाले जिलों के अंदर आपने फॉर्म अप्लाई किया, फर्स्ट चॉइस है आपकी, तो पूरी संभावना है कि आपका चयन हो जाएगा। होम डिस्ट्रिक्ट मिलने की पूरी संभावना है। लेवल 1 की कट ऑफ मैं आपको कम से कम 2 महीने से यही बता रहा हूँ कि मैक्सिमम मेरा आइडिया है 50 के आसपास और मिनिमम रहेगी 40%। अधिकतर जिलों की कट ऑफ 40% रहेगी। इसका मैंने कारण भी आपको पहले मैं बता चुका हूँ, पोस्टेज ज़्यादा है। और दूसरा कारण ये है कि अब की बार जो पेपर का लेवल था वो पिछली बार की तुलना में दोस्तों हार्ड था। जिन्होंने भी अध्यापकों ने पेपर दिया है, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। कई सारे अध्यापक ऐसे भी होंगे जिन्होंने पिछली बार भी एग्ज़ाम दिया, अब की बार भी एग्ज़ाम दिया। कई सारे अध्यापक ऐसे होंगे जो पिछली बार फेल हुए, वो लगभग अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया अब की बार, लेकिन बहुत कम एब्सेंट रहे। पेपर के अंदर जो अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया उसमें लगभग ये मान के चलिए आप कि 30% अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके मिनिमम क्वालिफाई नंबर नहीं आ रहे। ये रियलिटी है दोस्तों, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। चाहे आपके लेवल 1 की बातचीत करूँ, चाहे लेवल 2 की, तमाम जितनी भी वैकेंसीज़ है उनके अंदर लगभग जितने अभ्यर्थी एग्जाम के अंदर बैठे थे उनमें से मेरा आइडिया यही है कि 20 से लेकर 30% अभ्यर्थियों के 40% अंक नहीं आ रहे। और बाकी जो लेवल 1 की कट ऑफ की यदि बातचीत करें कि जहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा रहती है हमेशा, वहाँ की कट ऑफ मेरा अनुमान है 50% के आसपास। यानी L1 की कट ऑफ आपकी 40% से लेकर 50% के बीच में रहने की पूरी संभावना है। और मैंने वो ज़िले भी आपको बता दिए कि 40% कौन कौन से ज़िले में रह सकती। दोस्तों ये अनुमान है। अब कई सारे साथी कमेंट करेंगे, मान लीजिए जो मैं किसी ज़िले की कट ऑफ 40, 42, 45 बता रहा हूँ, हो सकता है उसकी कट ऑफ 46, 47 भी चली जाए, लेकिन ये एक अनुमान है। हो सकता है सटीक रहे या ना भी रहे, लेकिन पूर्व की जितने भी वैकेंसीज़ के अंदर जो मैंने कट ऑफ का प्रिडिक्शन किया दोस्तों, लगभग सटीक रही है। उसी के आधार पर दोस्तों मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। और लेवल 2 के अंदर चाहे हिंदी की कट ऑफ की बातचीत करें तो लेवल 1 की बजाय लेवल 2 की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, नो डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि लेवल 2 के अंदर पोस्टें कम है। लेवल 1 की कट ऑफ कम जाने का एकमात्र कारण यही है। अब नंबर तो आपके चाहे लेवल 2 के अंदर हिंदी विषय वाले हो, चाहे लेवल 1 के अंदर अभ्यर्थी हो, उनके लगभग समान ही आ रहे, लेकिन लेवल 2 के अंदर दोस्तों पोस्टें कम है, चाहे किसी भी विषय की बात क्यों ना करें। तो हिंदी की कट ऑफ आपकी रह सकती है, मेरा अनुमान है 50 से लेकर 60 के बीच में। अब 50% मान लीजिए जयपुर के आसपास या शेखावाटी बेल्ट के अंदर यहाँ पे 55 या 60 के आसपास रह सकती है। और कुछ जिलों की कट ऑफ दोस्तों 50% के आसपास जा सकती है। एसएस की कट ऑफ की यदि बात करें तो लगभग आपकी हिंदी और एसएस की कट ऑफ लगभग समान रहेगी। हार्ड जोन वाले जहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा रहती है वहाँ पर लगभग 60 नंबर आप मान के चलिए। मीडियम जोन वाले जहाँ पर 55% के आसपास कट ऑफ रह सकती है। लो जोन वाले यानी जहाँ पे कट ऑफ कम रहती है वहाँ पे 50% के आसपास सिलेक्शन हो सकता है। साइंस की यदि बात करें तो आपकी लेवल 2 के अंदर इंग्लिश के बजाय सबसे ज़्यादा कट ऑफ रहेगी। उछाल आपको देखने को मिल सकता है साइंस के अंदर, क्योंकि साइंस वाले स्टूडेंटों का मैंने जो यूट्यूब के ऊपर जो पोल करवाया था उसमें अच्छे खासे दोस्तों नंबर आ रहे थे। कितना एवरेज आ रहा था, तो वही एवरेज था, 55 से लेकर 65 के बीच में अधिकतर विद्यार्थियों के नंबर आ रहे हैं और पोस्टें भी कम है। तो साइंस की कट ऑफ का मेरा अनुमान यही है कि 55 से लेकर 65 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। 65 तो 1-2 जिले की हो सकती है, 60 क्रॉस कर जाए। अधिकतर जिलों की कट ऑफ लेवल 2 के अंदर एक इंग्लिश विषय को छोड़ के बाकी विषयों की कट ऑफ आपकी 50 से लेकर 60 के बीच में अधिकतर जिलों की कट ऑफ यही रहेगी दोस्तों, ऐसा मेरा मानना है। फिर तो देखते हैं जिस दिन परिणाम आपका जारी होगा, डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा दोस्तों, उसी दिन रियलिटी के अंदर पता लगने वाला है। और इंग्लिश की यदि कट ऑफ की बातचीत करें, L2 के अंदर इंग्लिश की कट ऑफ क्या रहेगी, इंग्लिश की कट ऑफ का मेरा अनुमान यही है कि 60 से लेकर 70 के बीच में। और मैं पहले दिन से यही एवरेज आपको बता रहा हूँ। ये मैं नहीं कह रहा कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको 70 बता दिया, अब की बार मैं 55 बता रहा हूँ या 50 बता रहा हूँ, वो नहीं है। मैं जिस दिन से इस कट ऑफ के ऊपर दोस्तों आपसे डिस्कस कर रहा हूँ तभी मेरी कट ऑफ एक समान है। किसी भी विषय के अंदर मैंने कट ऑफ के अंदर कोई न तो ज़्यादा बताई न कम बताई, जितनी मेरा अनुमान था दोस्तों वही है। हो सकता है कई सारे अध्यापकों को मेरी ये कट ऑफ अच्छी लगे और हो सकता है कई सारे अध्यापकों को ये कट ऑफ अच्छी ना भी लगे, लेकिन दोस्तों जितना मेरा अनुमान है उसी के आधार पर मैं बता रहा हूँ। और ये ओनली फॉर प्रिडिक्शन है एक प्रकार से। रियलिटी के अंदर कट ऑफ क्या जाएगी जिस दिन परिणाम जारी होगा दोस्तों, शिक्षा विभाग जिस दिन परिणाम जारी करेगा तभी पता लगने वाला है। लेकिन अनुमान है, जितने फॉर्म आए, जितनी पोस्टें हैं, लगभग पोस्टों का भी एग्जैक्ट डाटा किसी के पास नहीं है।
लेकिन अनुमान के हिसाब से दोस्तों मैं आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो इंग्लिश विषय की कट ऑफ L2 के अंदर अनुमान है 60 से लेकर 70 के बीच में। और मैंने आपको वो अधिकतम कट ऑफ वाले ज़िले भी मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर भी मैं बता चुका हूँ कि जयपुर शहर हो गया, जयपुर ग्रामीण, भरतपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर शहर, हनुमानगढ़, नीम का थाना, अलवर, डीडवाना और कुचामन और ढींग, इन जिलों पर कट ऑफ दोस्तों हाई जा सकती है। अब हाई उतनी भी नहीं कि 10 नंबर बाकी जिलों की अपेक्षा, 2 से 5 नंबर का दोस्तों आपको कम या ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि जो भी मैंने ये ज़िले बताए यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा रहेगी बाकी ज़िलों की अपेक्षा। कट ऑफ न्यूनतम वाले ज़िले आपका बाड़मेर, बांसवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़, और बाकी जितने भी ज़िले हैं वो मीडियम जोन वाले हैं। मान लीजिए मैं L1 के आपको कट ऑफ 40 से 50 के बीच में बता रहा हूँ, तो बाकी के जितने भी ज़िले हैं उनकी कट ऑफ आपकी 45 के आसपास रह सकती है। ये मेरा मानना है L2 की कट ऑफ। और L1 की कट ऑफ का दोस्तों वही मेरा आइडिया 40 से 50, L2 का 50 से 60, इंग्लिश विषय की 60 से लेकर 70 के बीच में अधिकतर ज़िलों की कट ऑफ रह सकती है। अब बातचीत करते हैं हम बाकी जितने भी सेकंड ग्रेड के अंदर वही आइडिया है जो L2 की कट ऑफ है, उससे आप मान के चलिए 3 से 4 नंबर ज़्यादा जाएगी। इंग्लिश की कट ऑफ सेकेंड ग्रेड के अंदर 65 से लेकर 75 के बीच में रह सकती है अधिकतर जिलों की कट ऑफ, क्योंकि जो इंग्लिश विषय वाले अभ्यर्थियों के नंबर आ रहे हैं उनका एवरेज स्कोर L2 के अंदर भी 60 से 70 के बीच में है, और सेकेंड ग्रेड के अंदर इंग्लिश विषय वाले अभ्यर्थियों का भी 60 से लेकर 70 के बीच में एवरेज स्कोर आ रहा है। तो अनुमान यही है कि इंग्लिश विषय की कट ऑफ में काफ़ी आपको उछाल देखने को मिल सकता है। अब जितने भी बाकी है, चाहे आपकी पीटीआई हो, लैब असिस्टेंट हो, बीसीआई, तमाम जितनी भी भर्तियां हैं उनकी कट ऑफ का मेरा आइडिया यही है कि 50 से लेकर 65 के बीच में अधिकतर बाकी जितनी भी वैकेंसीज है उनकी कट ऑफ ये रह सकती है। यानी लो जोन वाले जिलों की कट ऑफ 50 के आसपास, मीडियम जोन वाले जिलों की कट ऑफ 55 या 56-57 के आसपास, और हाई जहाँ पे कट ऑफ रहती है वहाँ पर कट ऑफ 65 के आसपास जा सकती है। और उसमें भी ये भी डिपेंड करेगा कि कौन सी विषय की कितनी पोस्टें हैं, किस जिले के अंदर कितनी रिक्त सीटें और कितने अभ्यर्थियों ने वहाँ पे फर्स्ट चॉइस भरा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।